अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जैसे जैसे इमरान ख़ान के जलसे बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जलसे कर रहे हैं, वैसे वैसे उनका मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटमेंट्स आ रही है और वो स्टेटमेंट जो है वो उनका बयानिया है। कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये चूरन बेच रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता जो हालिया जो दिन गुजरे हैं जिसमें इन्होंने जलसे किए, कई जलसे कर लिए, कराची में भी किया है, पंजाब में कई जगह कर लिया, KPK में कर लिया, तो कई जलसे किए हैं इन्होंने, इमरान ख़ान साहब ने। लेकिन उन जलसों में उन्होंने अपनी 4 साल कारकर्दगी का कोई जिक्र नहीं किया। क्यों? इसलिए कि है ही नहीं, 4 साल कारकर्दगी उन्होंने की ही नहीं है। तो कभी वो दीन के मज़हब की बात को लेकर अपना बयानिया बनाते हैं, अब उसको कोई लोग चूरन कहते हैं आम लफ्ज़ों में, कि चूरन बेचते हैं। कभी वो आपके मदीने की रियासत को उठाकर उसका बयानिया उठा लेते हैं, कभी वो जिहाद का उठा लेते हैं, कभी इनकलाब का उठा लेते हैं, कभी अमेरिकन साजिश का उठा लेते हैं, कभी इदारों की साजिश का उठा लेते हैं। आजकल अभी जो उन्होंने एक चूरन बेचा है या जो उन्होंने बयानिया दिया है वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ और आखिरी मेरा ख्याल है ये बयानिया। उसके बाद उनके पास कौन सा बयानिया रह जाएगा जब वो ये कहें कि मेरी जान को ख़तरा है और कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं इंटरनेशनली और नेशनली मिलकर, और आपके वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, उनका नाम भी मेंशन कर दिया है, सब कुछ कर दिया। भाई मरने के बाद अगर वो डिस्क्लोज़ होगा तो क्या हुआ? मतलब मरने के बाद अगर डिस्क्लोज़ हुआ तो क्या हुआ? आपको चाहिए, मशवरा ये है कि आपकी ज़िंदगी आपके अज़ीज़ों के लिए अज़ीज़ है, जो लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपके फ़ैन क्लब है, उनके लिए अज़ीज़ है, और आपके अल्लाह ताला ने ये एक ज़िंदगी नेमत दी है। तो अगर कोई ख़तरा है किसी को तो वो उसके सद्देबाब के लिए, अगर वो समझता है कि कोई भी इदारा, कोई भी जगह ऐसी नहीं है और सिर्फ आवाम है, तो आवाम में आके बता दें कि भाई मेरी जान को ख़तरा फ़लाँ आदमी से मुल्क में है और फ़लाँ आदमी से मुल्क के बाहर, और ये लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और साजिश के सबूत ये रहे। लेकिन अगर सिर्फ यही कहा जाए कि अमेरिकन साजिश हुई है और ख़त भी लहराया जाए और उसका मतन जो है वो असद मजीद रिजेक्ट कर दे, तो लोग क्या समझेंगे कि ये आपके जहन की इख्तरा है, आप लोगों की हमदर्दियाँ लेना चाह रहे हैं, आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब मैं बहुत मकबूल लीडर हूँ और पाकिस्तान को आपने आलिम इस्लाम और आलिम दुनिया में बहुत आला मुकाम पहुँचा दिया है, जिससे दुनिया के मुल्क दुश्मनों को ख़तरा है। चुनांचे आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क दुश्मन साजिश शुरू हो गई है, जिसमें सबसे बड़ी साजिश जो है वो अमेरिका की है। फिर आप अपने पाकिस्तान के उन इदारों को साजिशी किरदार गर्दान रहे हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि वो अपने मुल्क की खिदमत करें और इस मुल्क की हिफाजत करें, और उन्हें साबित भी किया है, वरना हशर पाकिस्तान का मिस्र जैसा, इराक़ जैसा है, दूसरी जगहों जैसा होता। तो चुनांचे ये चूरन या बयानिया जो है वो अब ये वाला आ चुका है और लोग अब फरमाइश कर रहे हैं, मैं भी फरमाइश कर रहा हूँ अपनी प्लेटफॉर्म से, खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, खान साहब आपकी ज़िंदगी अपने लिए ना सही लेकिन आपके बड़े फ़ैन क्लब्स हैं उनके लिए, आपके अपने रिश्तेदार हैं, बाल बच्चे हैं, उनके लिए मरने के बाद अगर आपने ये चीज़ बताई तो जो मुनासिब नहीं है ना, आप पहले बता दें कि कौन कौन लोग हैं, ताकि पता तो चले कि आपकी इस साजिश में कोई हकीकत है या आप एक चूरन बेच रहे हैं। और ये चूरन अब आखिरी चूरन है, इसके बाद कोई और चूरन है क्या? पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान ख़ान की इन बातों का एतबार कर रही है? हाँ, इमरान ख़ान की बातों का वो लोग एतबार कर रहे हैं जो उनके फ़ैन क्लब्स हैं। पाकिस्तान की आबादी 25-22 करोड़ है, जिनमें से 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, जिनमें 4 करोड़ साइलेंट वोट हैं। तो 25-50 हज़ार किसी भी सियासी जमात में लोगों का आना और उनके अपने लीडर की तकरीर सुनना, जिनमें से 50% तफरी के लिए आते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं चलें जी 50 हज़ार पूरे हैं, तो ये 50 हज़ार तो एक हल्के का वोट 3 लाख होता है। आप तो उसके मसलन 50% भी नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो फिर आप कहते हैं पूरी पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है और आप धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। खुदारा मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत इमरान ख़ान से रिक्वेस्ट करे
कि आइए आप 20 लाख नहीं 40 लाख का मजमा लाइए, हम उनका एहतमाम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आप लाइए। हम पूरी दुनिया भी तो देखें, इमरान खान के कहने के ऊपर पाकिस्तान के 20 लाख 40 लाख अफराद धरना देते हैं और कितने दिन धरना देते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। आप सियासी मौत शहीद होना चाह रहे हैं, लोगों का ख्याल है कि आप सियासी यतीम हो चुके हैं, इसलिए कि कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की अगर 87 सियासी जमातें, 87 सियासी जमातों में से कोई आपके साथ एक सियासी जमात नहीं खड़ी है। एक सियासी जमात अगर खड़ी भी है, फ़र्ज़ कीजिए फंक्शनल, तो उसने भी आपको छोड़ के अब अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाके बैठ गई है। एक सियासी जमात PMLQ जो आपके साथ खड़ी है वो भी आधा बढ़ चुकी है, अब आधी खड़ी है, आधी तो हुकूमत के साथ खड़ी है। तो आपके साथ पाकिस्तान की तकरीबन 87 रजिस्टर्ड जमातों में से एक जमात भी नहीं है, तो गोया आप सियासी यतीम कहलाएंगे ना। इस बात पे डॉक्टर ताहिल क़दरी को आपने अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने आपको शट अप कॉल दे दी, मना कर दिया, रिग्रेट कर दिया आपको फ़ौरन। और इसी तरीके से आपने जो है वो जमात इस्लामी और दूसरी जमातों को बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने भी आपके साथ ज्वाइन होने से मना कर दिया। और क्यों मना किया, उनसे जब हम पूछते हैं वो कहते हैं हम पागल हो गए हैं, एक ऐसे शख्स के साथ खड़े हो जाएं जो इंटरनेशनल रिलेशन तबाह कर रहा है, पूरे पाकिस्तान का इमेज तबाह कर रहा है, कौमी सलामती के लिए ख़तरा पैदा हो गए हैं। इदारों और इदारों के सरबराहों को गालम गलोज और धमकियाँ, इल्ज़ामात, गद्दार मीर जाफ़र, मीर सादिक कह रहे हैं, कौमी राज़ों को आम पब्लिक में अफशा कर रहे हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को और पाकिस्तान के दूसरे इदारों, उनके सरबराहों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया को और दूसरे लोगों को जो है मुग़लज़ात बके जा रहे हैं। टोटल पाकिस्तान की अहम तरीन और आइन शिकनी की जा रही है, आइन तोड़ा जा रहा है बार बार, और लोगों को खाना जंगी के लिए, अनारकी के लिए और आपके खूनी लॉन्ग मार्च के लिए उकसाया जा रहा है। और अब तो इमरान खान ने एक और नारा लगा दिया है कि जिस तरह जंग आज़ादी में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और पाकिस्तान बनाया, उसी तरह पाकिस्तानियों तुम भी निकलो और मेरे लिए जाने दो। तो लीडर जान देता है, किसी ने अच्छी बात की है, अवाम तो जान क्या, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे लोगों ने जेल देखी, आप भी जेल देखें, पहले जेल जाएं, जेल में चक्की पीसें, काल कोठरी देखें, फांसी घाट देखें, तो फिर तो अवाम आपके लिए जान देने को तैयार है ना। आप लॉकअप में 2 दिन नहीं गुजार सकते, आप अवाम से कह रहे हैं जाने दो, और आपके साहबजादे जो हैं वो आपके रिश्तेदार जो हैं वो UK में और यूरोप में अयाशी कर रहे हैं। पहले आप अपने 2 साहबजादे को पाकिस्तान लाएं, खड़ा करें कि आइए ये भी जान देगा, मैं भी जान दूंगा और आप लोग भी जान दें, तो चलें थोड़ी बात समझ में आती है। बाकी आप लोगों से उस तरह जान मार रहे हैं, वो पाकिस्तान बन रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान के 2 कौमी नज़रिए थे। यहाँ तो आपने इक़्तिदार की जंग है, असूल इक़्तिदार की, इसको आपने हक़ और बातिल की जंग बना दिया है, इसको आपने दीन और बातिल की जंग बना दिया है, इसको आपने क्या कहते हैं आपके दुश्मन और आपके दोस्त की जंग बना दिया है, इसको आपने जो है वो जिहाद बना दिया। चाहे जिहाद के मायने पढ़ें, जिहाद कितने किस्म के होते हैं और जिहाद की अहमियत क्या होती है। आप जिहाद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान बना था एक नज़रियाती मुल्क, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, आप क्या उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? खुदा के लिए, दुनिया को पता है। आप ऐलान कर दें कि मैं जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म या कोई ओहदा नहीं लूँगा, ऐलान करें, चले, हालांकि आपकी बात का कोई एतबार नहीं करेगा, लेकिन ऐलान करें, क्योंकि जिन लोगों ने भी जिहाद किया उन्होंने ओहदे नहीं लिए। अगर आप माजी में देखें, अगर आप खाने का उसकी फ़तेह मक्का की बात करते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर असर बहुत बड़ा जिहाद हुआ, जंगें लड़ी गई। उसके बाद जब इक़्तिदार आया तो 4 खुलफ़ाए राशिदीन के ऊपर आया। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी ऐलान कर दें कि ये जो मैं जिहाद कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं अपने 2 बेटे को कुर्बान करने के लिए, अपनी वाइफ को कुर्बान करने के लिए, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आगे आ रहा हूँ, पहले मैं आगे आऊँगा। ज़रा देखें, अर्तुगरुल का ड्रामा तो आप देखते हैं और कुल्लुस उस्मान का ड्रामा देखें, जब वो जिहाद कर रहे हैं तो वो आगे खड़े हैं, सब आगे खड़े हैं, पीछे कोई नहीं खड़ा है।
तो कहने का मतलब है उस ज़माने में भी मैंने कहा कि जी सारे लीडर्स चाहे वो कोई भी हों आगे खड़े थे। तो खुदारा 2 बातें करें, एक तो अपनी औलाद दोनों को पाकिस्तान बुला लीजिए और उस लॉन्ग मार्च को कहिए कि लीड करें, ताकि गोली लगे तो अवाम को लगने से पहले लीडर के बच्चों को लगे, लीडर को लगे, तब तो फिर अवाम से आप कह सकते हैं आओ जाने दो मेरे लिए। तो ये चूरन कब तक बेचेंगे? अब ये सब चीज़ें सामने आ गई हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बेबस नज़र आ रही है, इत्तेहादी हुकूमत है, बड़ी ताकतवर हुकूमत है। और अगर आप कहते हैं कि PMLN एक अकेले आपके वो नहीं ले सकती, बर्डन नहीं ले सकती, तो भाई वजारत उज़्मा तो आपके पास है ना, और इत्तेहादी जमातों के लोग मुख्तलिफ वज़रा आपके पास है। तो काबीना पूरी है, फेडरल गवर्नमेंट है। अब फेडरल गवर्नमेंट जब एक्शन लेगी तो फिर वो तो अकेले PMLN का एक्शन तो नहीं होगा, वो तो पूरी की पूरी इत्तेहादियों का एक्शन होगा। चलें अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के हैसियत से भी नहीं करना चाहते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह का बयान हुआ कि जी PMLN अकेले बर्डन बड़े फ़ैसलों में, मुश्किल फ़ैसलों में नहीं उठाएगी, तो भैया वज़ीर आज़म आपका है। चलें फिर भी अगर आप कहते हैं तो फेडरल काबीना में सिर्फ नून लीग तो नहीं है ना, सारे इत्तेहादियों के वज़ीर काबीना अगर कोई चीज़ अप्रूव करेगी तो ओन करना पड़ेगा सारी सियासी जमातों को जो इत्तेहाद में है। चलें इससे 2 कदम आगे कर दें, अहम तरीन फैसले जो आप लेना चाहते हैं पार्लियामेंट में ले आए, वहाँ से अप्रूवल ले लें। आप ही कहते हैं ना पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट, तो ले आइए पार्लियामेंट में और वहाँ से अप्रूवल लीजिए और वहाँ से अप्रूवल लेकर एक्शन लीजिए। आइन शिकनों के खिलाफ इलेक्शन लें, कानून शिकनों के खिलाफ एक्शन लें, नुक्स अमन पैदा करने के खिलाफ एक्शन लें, खुदसूजी और आपके खाना जंगी और अनारकी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि इन सब के लिए कानून और आइन बना हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत बकरी है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, डर रही है, खौफ रही है। तो क्या फिर इसके बाद वो इदारे जिनको मुग़लिज़ात बके जा रहे हैं, जिनके सरबराहों की तज़हीक की जा रही है, जिनके सरबराहों को गालियाँ दी जा रही है, चंद 50 के करीब लोग, और हुकूमत एग्जीक्यूटिव जिसके पास पूरी रियासती ताकत, हुकूमती ताकत, सिक्योरिटी फोर्सेस, आइन, पार्लियामेंट, अवाम सब है, वो क्या बकरी बन गए? नहीं ले सकते। तो क्या फिर आपके कब तक फिर इदारे खामोश रहेंगे? और फिर इदारे तैयारी कर रहे हैं, फिर वो एक्शन लेंगे, और वो एक्शन फिर इनके खिलाफ भी होगा और आपके खिलाफ भी होगा। याद रखिए, जब कोई चीफ एग्जीक्यूटिव, कोई हुक्मरान अगर कानून की बालादस्ती नहीं करा सकता है और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो फिर उसको उस मनसब में रहने का कोई इख्तियार नहीं है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।